नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका यानी सेल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षा के लिए आपकी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? यानी कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक यानी ऑप्शन ए। कब की थी? 1665 में की थी। कॉर्क की पतली परत में उन्होंने कोशिका को देखा था। अगला प्रश्न है दूसरा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन तथा श्वान। और इन्होंने देखिए यह सिद्धांत 1839 में दिया था। तीसरा प्रश्न, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूवेन हॉक ने। तो ल्यूवेन हॉक ने देखिए जीवित कोशिका की खोज की थी। चौथा प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और कब की थी? 1831 में। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम का यहाँ पर जो क्या है प्रोटीन का संश्लेषण कहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने सातवां, कोशिका झिल्ली की संरचना का फ्लूइडिक मोजेक मॉडल किसने दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगर और निकोलसन ने, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है कोशिका का आत्मघाती थैला, यानी ऑप्शन बी। क्योंकि यह क्या कहता है, यह थैली एंजाइमों से भरी होती है और कोशिका में यह फट जाती है। नौवां प्रश्न है, पादप कोशिका में कौन सा अंग केवल उपस्थित होता है? तो देखिए पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड इन ऑप्शनों में से सिर्फ पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 10वां, पशु कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? यानी इनमें से कौन सा जो अंग है पशु यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। यह देखिए सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 11वां प्रश्न, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनी होती है। 12वां प्रश्न, पशु कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? यानी जंतु कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो कोशिका झिल्ली कहलाती है। 13वां प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्म को किसने जीवन का आधार कहा है? तो ये कहा है देखिए पुरकिंजे ने। कब कहा है? 1839 में उन्होंने देखिए कहा था। चलिए, और 14वां प्रश्न है, डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका का मस्तिष्क होता है। 16वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा तंत्र उपस्थित होता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। 17वां प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ये देखिए क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है आपके सामने, कोशिका विभाजन का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था देखिए स्ट्रासबर्गर ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है 19वां, ओमिनस सेलुला ई सेलुला ये किसका कथन है? तो ये देखिए ब्रिचो का कथन है। ये किसका कथन है? ब्रिचो का, जिन्होंने आधुनिक कोश का सिद्धांत दिया था। 20वां प्रश्न है, कोशिका द्रव्य क्या है? तो देखिए कोशिका द्रव्य है यहाँ पर केंद्रक के बाहर का तरल भाग, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। 23वां प्रश्न, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका का आकार उसके कार पर निर्भर करता है। 24वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? तो देखिए चाहे RBC का है या WBC, दोनों ही देखिए अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, यानी ऑप्शन बी।
25वां प्रश्न है, कोशिका का आकार स्थिर बनाए रखने में कौन सहायक है? तो ये सहायक है देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति यानी ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न है, कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो ये है देखिए यहाँ पर इंटरफेज यानी ऑप्शन जो बी है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। 28वां प्रश्न है, कोशिका का आकार देखने हेतु किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें किया जाता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 29वां, कोशिका में प्रोटीन का पैकेजिंग कहाँ होता है? तो देखिए गोल्जिकाय में प्रोटीन का पैकेजिंग होता है, जबकि प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 30वां, कोशिका का पाचन केंद्र है? तो देखिए लाइसोसोम कोशिका का क्या है? पाचन तंत्र है। 31वां प्रश्न है, पौधों में जल व लवण भंडारण कौन कहता है? तो ये देखिए वैक्यूल कहता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल या संरचना किसने बताई है? ये देखिए वाटसन और क्रिक ने बताई है। 1953 में इन्होंने देखिए डीएनए की संरचना दी थी। 33वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति की मोटाई किससे बढ़ती है? तो ये देखिए लिग्निन से बढ़ती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? तो ये होता है देखिए वृत्ताकार, यानी ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न है, कोशिका में पादप हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है देखिए प्लास्टिड में। कहाँ पर होता है? प्लास्टिड में, यानी ऑप्शन डी। 36वां प्रश्न है, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो कोशिका का कंकाल कहते हैं देखिए साइटोस्केलेटन को कहा जाता है। 37वां प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कहाँ होता है? तो ये कोशिका का देखिए प्रोटीन का परिवहन होता है कोशिका में ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और इसके अलावा 38वां प्रश्न है कि कोशिका में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है देखिए स्मूथ ईआर, यानी जो स्मूथ वाली यहाँ पर जो जालिका होती है उस पर देखिए वसा का संश्लेषण होता है। 39वां प्रश्न है, कोशिका की खोज कब हुई थी? तो देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। 40वां प्रश्न है आपके सामने, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, कोशिका के अंदर एंजाइम मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं देखिए एंजाइम लाइसोसोम में, जो यहाँ पर इनका पाचन करने का कार्य कहते हैं। 42वां प्रश्न है, आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो आरएनए का निर्माण देखिए केंद्रक में होता है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो केंद्रक पर ये देखिए निर्भर करती है। तो ये देखिए कोशिका का कार्य पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है 44वां, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है। 45वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की मुख्य संरचना किससे बनी होती है? तो ये देखिए लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। 46वां प्रश्न है, न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है देखिए आरएनए व राइबोसोम का निर्माण करना। 47वां प्रश्न है आपके सामने, कोशिका का सबसे सक्रिय भाग कौन सा है? तो ये देखिए केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। 48वां प्रश्न है, कोशिका के अंदर कौन सी संरचना दोहरी झिल्ली से घिरी होती है? तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये दोनों देखिए यहाँ पर दोहरी संरचना से घिरे होते हैं। 49वां प्रश्न है, कोशिका का आकार स्थिर क्यों रहता है? तो ये देखिए कोशिका भित्ति के कारण जो कोशिका है इसका आकार क्या रहता है? स्थिर रहता है। अंतिम प्रश्न 50वां, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो जिन्होंने देखी कोशिका की खोज की थी यानी रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर देखिए सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो देखिए समाप्त होते हैं। यदि वीडियो में आप अंत तक बने रहे हैं तो आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें।